जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, जिस दिन इंसान अपनी उम्मीदें दूसरों से हटाकर खुद से जोड़ लेता है, उसी दिन उसके आधे दुख वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीदें अक्सर टूटती हैं, लेकिन खुद पर किया भरोसा वो इंसान को दुखों से बाहर निकालने की ताकत देता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह मत समझो कि वो खुश है। हो सकता है वो मुस्कुरा रहा हो ताकि उसकी तकलीफें दूसरों को ना दिखें, लेकिन यही मुस्कान धीरे धीरे उसके दुखों को कमजोर कर देती है और फिर एक दिन वो मुस्कान ही सारे दुखों का अंत बन जाती है। कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण के जैसी होती हैं, सीधी नहीं लेकिन बेहद गहरी। वो समझ आती हैं तब जब जिंदगी हमें घुटनों पर लाकर खड़ा कर देती है। तब एहसास होता है कि दुख से भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत थी। हर रात का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन सुबह जरूर होती है। दुख भी वैसा ही है, वो रुकता है, थमता है और फिर मिट जाता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम रात की तरह उस दुख को जीना सीख जाएं, बिना उससे लड़ें। जब हम अपने ही मन से भागने लगते हैं, तब दुख पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जिस दिन हम अपने मन के साथ बैठकर अपने दर्द से बातें करना सीख जाते हैं, उसी दिन हम उस दुख को भी पार कर जाते हैं जो सालों से दिल में कैद था। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण भी खामोश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब इंसान अपनी हार खुद स्वीकार कर लेता है, तभी असली जीत की शुरुआत होती है। दुख उन्हीं को मिलता है जो उसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं, और वही लोग उससे ऊपर उठ पाते हैं। इंसान तब हारता नहीं जब सब कुछ उससे छिन जाता है, वो तब हारता है जब वो खुद को खो देता है। और जिस दिन इंसान खुद को फिर से पा लेता है, उसके सारे दुख वहीं दम तोड़ देते हैं जहां उसने खुद को छोड़ा था। जब कोई अपना भी पराया लगने लगे, तब समझ लेना कि समय तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और यह सीख बहुत गहरी होती है। वो दुखों का दरवाजा भी है और मुक्ति का रास्ता भी। बस फर्क इस बात पर है कि तुम उसे किस नजर से देखते हो। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई आए, हमें समझे, हमारे दुख बांटे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहीं से दुखों का अंत शुरू होता है। कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह नहीं टूटते, तब तक हम खुद को नए तरीके से बना नहीं सकते। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें नया आकार देने आता है। बस हम उसे गलत समझ लेते हैं। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने दुख से लड़ता है या फिर उसे जीता है। लड़ने वाला थक जाता है, लेकिन जो जीने वाला होता है, वो एक दिन उस दुख को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन समय धीरे धीरे सिखाता है कि खोने के बाद भी जिंदगी चलती है, और कभी कभी वही खोना हमें वो बना देता है जो हम बनने के लिए जन्मे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो जीवन में बहुत कुछ खोया, राज, सिंहासन, अपना पूरा नगर, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने दुख को स्वीकार किया, समझा और फिर पीछे छोड़ दिया। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दुख एक बीता हुआ कल। लेकिन हम अक्सर आज को दुखों से भर देते हैं जो कल में घट चुके होते हैं। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं, उसी दिन दुख की जड़ें उखड़ जाती हैं। हम जितना ज्यादा चीजों को पकड़ कर रखते हैं, दुख उतना ही ज्यादा हमें पकड़ कर रखता है। छोड़ना सीखो,
बातें, लोग, शिकायतें, क्योंकि जहां छोड़ने की ताकत होती है वहीं से सुख की शुरुआत होती है। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद को माफ करना बहुत मुश्किल। और जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता तब तक उसका दुख उसके साथ चलता है, हर दिन, हर रात। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन सालों तक इंसान को अंदर से तोड़ते रहते हैं, और फिर एक दिन वो खामोशी से भर जाते हैं, क्योंकि हम सीख जाते हैं कि बोलने से नहीं, समझने से दुख कम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन यह समझ तब आती है जब हम अपने हर दुख को स्वीकार करना सीख जाते हैं। दुख कभी भी बाहर की चीजों से नहीं आता, वो अंदर से उपजता है, हमारी उम्मीदों, हमारी अपेक्षाओं और हमारे सोचने के तरीकों से। जिस दिन सोच बदलती है, दुख वहीं खत्म हो जाता है। हर बार जब हमें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, तभी कहीं से कोई नई ताकत आ जाती है। वो ताकत हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हमें उसका पता तब चलता है जब हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम सीख सकें कि किसे खोकर भी जिया जा सकता है, और यही सीख धीरे धीरे दुख को कम करती है, और फिर एक दिन उस खालीपन में भी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। जब तक हम अपने दुख को दूसरों से छुपाते हैं, वो और बढ़ता है, लेकिन जिस दिन हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, खुलकर महसूस करते हैं, तब वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता, अंदर भी होता है, और अंदर के युद्ध में अगर जीतना है तो पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को स्वीकार करना सीखो। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो हमारी सोच के मुताबिक चले। ये वो किताब है जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया लिखा है, कभी सुख, कभी दुख, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही हम समझते हैं कि हर दुख हमें किसी बड़ी समझ की ओर ले जा रहा था। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। और जिस दिन हम हालात नहीं, अपनी सोच को बदलना शुरू कर देते हैं, उस दिन दुनिया भी बदलने लगती है और दुख भी पीछे छूट जाता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें कोई शब्द नहीं समझा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, और वो भी तब जब आप रात के अंधेरे में चुपचाप छत को देखते हुए रोते हो। लेकिन यकीन मानो, हर वो आंसू जो गिरता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के जख्म को भरना शुरू कर देता है। जो इंसान जिंदगी की ठोकरों से मुस्कुराना सीख लेता है, वो किसी भी दुख को मात दे सकता है। मुस्कुराहट हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी ये उस योद्धा का मुखौटा होती है जो अंदर टूट चुका होता है, पर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि काश वो पल वापस आ जाए जब हम खुश थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वही पल उस वक्त भी उतने ही अनमोल थे, बस हमें उनकी अहमियत समझ में नहीं आई। दुख का अंत तब होता है जब हम जीते हुए हर पल को खोने से पहले जी लेना सीख जाएं। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी कहीं से एक उम्मीद की लौ जलती है, और वो छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चीर सकती है। क्योंकि दुख का अंत बाहर से नहीं होता, वो तो भीतर से उठी एक उम्मीद से शुरू होता है। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं, कोई साथ नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, बस खुद का साया होता है। लेकिन इन तन्हा रास्तों पर जो चल लेता है, वो फिर किसी भी दुख से डरता नहीं। वो जान जाता है कि सबसे बड़ा सहारा खुद का होना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात हमेशा कही, वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और वक्त सबसे पहले हमारी खुशियां नहीं, हमारी सहन शक्ति परखता है। दुख की आग में तपकर ही इंसान वो बनता है जो दूसरों को रोशनी दे सके। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस सबक देने आए थे, तब हम उनके जाने का गम नहीं मनाते, तब हम मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और यही समझ धीरे धीरे हमारे सारे दुखों को आजाद करना शुरू करती है।
कभी कभी जो दर्द हमें अंदर से तोड़ देता है वही हमें बाहर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी भी तूफान का असर नहीं होता। दुख का काम है झकझोरना, लेकिन जागना हमारा काम है। और जो जाग गया उसके लिए दुख सिर्फ एक बीता हुआ मौसम रह जाता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद से सवाल करने पड़ते हैं, क्यों हुआ ये सब। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गीता यही सिखाती है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल बस हमें सही राह पर मोड़ने के लिए होते हैं। सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब बिखर जाए, यही तो है जिंदगी। लेकिन जो बिखराव हमें खुद से मिलवा दे वो दुख नहीं होता, वो एक रूपांतरण होता है। और हर रूपांतरण का मतलब होता है पुराने दुखों का अंत। हम अपने अंदर इतना कुछ छुपाकर जीते हैं कि खुद से ही पराये हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने आप से दो बातें कर लेते हैं उसी दिन अपने दर्द से दोस्ती हो जाती है। और जब दर्द दोस्त बन जाए तब डर खत्म हो जाता है। दुनिया हमें कभी वैसा नहीं समझेगी जैसा हम सच में हैं, लेकिन खुद को समझना, खुद को अपनाना, यही तो दुख से बाहर निकलने का पहला कदम है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर का तूफान शांत करना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस एक पुकार पर सहायता की जब कोई नहीं आया, और यही सिखाया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब भी एक रास्ता खुला रहता है, प्रभु का। और वही विश्वास कई बार हमें उस गहराई से खींच लाता है जहां हम डूब रहे होते हैं। तुम कितनी बार टूटे इस पर दुनिया हंसेगी, लेकिन तुम कितनी बार खुद को जोड़ पाए इस पर तुम्हारा भविष्य टिका है। दुख वही हैं जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, और तुम्हारी मुस्कुराहट वही है जो उन्हें हर बार हरा देती है। कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो तो उन एहसासों की गवाही हैं जो दिल में दबी रहती हैं। जब दिल हल्का होता है तब दिमाग साफ होता है, और जब दिमाग साफ होता है तब दुख ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वो लोग जो चुप रहते हैं जरूरी नहीं कि वो कमजोर हैं। कई बार चुप रहना एक समझदारी होती है, दुनिया से नहीं, खुद से बात करने की। और जब इंसान खुद से बात करने लगता है तब उसे दुखों की जड़ दिखने लगती है। कोई रिश्ता अगर तुम्हें हर दिन दुख दे तो उस रिश्ते से ज्यादा तुम्हारा आत्मसम्मान जरूरी है। दिल तो दुखता है, पर आत्मा तब तक घायल नहीं होती जब तक तुम खुद को खोने ना लगो। खुद को बचाना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। वो लोग जो तुम्हें मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को बिना कहे समझ लें, वही असली अपने होते हैं। और अगर ऐसे लोग जिंदगी में हों तो दुख कभी ज्यादा दिन ठहरता नहीं। प्यार और समझ दुख को पिघला देते हैं, जैसे सूरज बर्फ को। जब कुछ भी समझ ना आए, जब सब कुछ टूट जाए, तब शांत हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ और सोचो, जो हो रहा है शायद मेरे भले के लिए हो रहा है। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कई बार जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन वहीं से एक नई ताकत उभरती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और जब वो ताकत जागती है तो पुराने सारे दुख धुंधली यादें बन जाते हैं। हम हर किसी से पूछते रहते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं उस दुख को अपना गुरु मान सकता हूं। जब इंसान दुखों से भागना छोड़ देता है और उन्हें समझने लगता है, तभी उसका अंत शुरू होता है। कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि कोई शब्द उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन एक सच्चा मौन उन्हें शांत कर सकता है। जब हम खुद के भीतर उतरते हैं तो हम पाते हैं कि दुख ने हमें बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया से जोड़ने के लिए छुआ था। वो लोग जो एक झूठी मुस्कान में जी रहे हैं, वो अंदर से बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, लेकिन उनकी वही मुस्कान उन्हें उस गहराई से निकालती है जिसमें शायद कोई और डूब जाए।
दुख से मुस्कुराकर बाहर आना ही तो असली ताकत होती है। कभी कभी हमें खुद को खोना पड़ता है ताकि हम खुद को पा सकें, और ये खोने पाने की प्रक्रिया जितनी दर्द देती है उतनी ही गहराई भी। जब हमें खुद से मिलना होता है तब भगवान श्री कृष्ण रास्ता थोड़े टेढ़े रखते हैं ताकि हम सिर्फ पहुंचें जब नहीं पा दिए समझें भी। जब किसी अपने की बेरुखी चोट देती है तो लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल गई है, लेकिन उस वक्त यह समझ आना जरूरी होता है कि लोगों का बदल जाना दुख नहीं देता, हमारी उनसे की गई उम्मीदें देती हैं। हर सुबह हमें एक मौका देती है कि हम अपने पुराने दुखों को एक बीते हुए सपने की तरह छोड़ दें, लेकिन हम हर सुबह उन्हीं यादों को दोहराते रहते हैं जिन्हें भुलाकर आगे बढ़ा जा सकता था। यही दोहराव ही तो असली दुख है। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है और तुम फिर भी खुद को समेट कर खड़े हो जाते हो, तो समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे, तुम बदल गए हो। और वो बदलाव ही वो शक्ति है जो सारे दुखों का दरवाजा बंद कर देती है। दुखों से लड़ते लड़ते जब इंसान थक जाता है तब वो खुद से बातें करना शुरू करता है, और तब समझ आता है कि सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा नहीं, खुद का अपना साथ होता है। खुद की बाहों में रो लेना सबसे सच्चा उपचार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हो रहा है वो तुम्हारे ही भीतर घट रहा है। दुख भी वैसा ही है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे मन की गहराई में बैठा होता है। जब मन को साफ कर देते हैं तो दुख खुद ही बह जाता है। कभी कभी हम इतने घबरा जाते हैं कि हर छोटी बात में दुख ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बैठकर शांत होते हैं तो समझ आता है कि दुख तो बस हमारी अधूरी अपेक्षाओं का नाम था। पूरी बातें कभी दुख नहीं देती। हर रिश्ता जो तुम्हें दर्द देता है तुम्हें एक सीख देकर जाता है, और अगर तुमने उस सीख को पकड़ लिया तो समझो कि वो रिश्ता बेकार नहीं गया। दुख वही सिखाता है जो कोई किताब, कोई इंसान या कोई शिक्षा नहीं सिखा सकती। जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं तो वो हिम्मत बन जाती है, और जब हम खुद के लिए मुस्कुराते हैं तब वो आजादी। और जब इंसान मुस्कुराते हुए खुद को आजाद कर देता है तब वो उस जगह पहुंच जाता है जहां दुख पहुंच ही नहीं सकता। वो रातें जब तुमने रोते हुए बिताई थीं उन्हें कोई नहीं देख पाया, लेकिन उसी रात ने तुम्हें सुबह की रोशनी के लिए तैयार किया था। और शायद दुख का सबसे बड़ा सार यही है, वो हमें रोशनी के काबिल बना देता है। अगर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अब उस लेवल पर आ गए हो जहां तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। हम सब किसी न किसी अधूरेपन में जी रहे हैं। कोई बीते रिश्तों के लिए रो रहा है, कोई छूटे सपनों के लिए, लेकिन उस अधूरेपन को समझना ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। अधूरा ही हमें खुद से मिलवाता है। कभी कभी एक चाय की प्याली, अकेले बैठा एक पल और भीतर की एक गहरी सांस इतनी ताकतवर होती है कि कई सालों से जमा दुख को भी धो डालती है। जरूरत बस इतनी है कि हम रुकें, देखें और सुनें खुद को। भगवान श्री कृष्ण ने जब अकेले में बांसुरी बजाई थी तब किसी को पता नहीं था कि वो उसकी खामोशी का संगीत था। वैसे ही हर इंसान की खामोशी में कोई न कोई दर्द बज रहा होता है। जो सुन ले वो सच्चा हो जाता है। दुख वो नहीं जो हमें रोने पर मजबूर करे, दुख वो है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर दे और हम फिर भी मुस्कुराएं दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन यही मुस्कुराहट धीरे धीरे हमारी ढाल बन जाती है। जिस दिन तुम अपने साथ खड़े हो गए उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, और जिस दिन तुम गिरकर खुद उठ गए उस दिन कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब हम खुद को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, क्योंकि हर बार खुद से लड़ना भी एक दुख है और खुद को अपनाना उसका अंत।
हम दूसरों के सामने मजबूत बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद के सामने टूटने से डरने लगते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम खुद से कह सको, हां मैं टूटा हूं, लेकिन मैं खुद को जोड़ लूंगा। यही आत्म स्वीकृति दुख का पहला उपचार है। जब सब कुछ खो देने का डर चला जाता है, तब एक आजादी महसूस होती है, बहुत गहरी, बहुत सच्ची। और उस आजादी में जो सुकून है वो हर दुख से ऊपर है। शायद यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी कुछ पकड़ कर नहीं रखा। जिनके पास कुछ नहीं होता वो हल्के हो जाते हैं, और हल्का ही तो उड़ सकता है, बह सकता है, बहाव से एक हो सकता है। दुख तब भारी होता है जब हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। हर इंसान के भीतर एक टूटा हुआ कोना होता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन कभी कभी वहीं से सबसे खूबसूरत रोशनी निकलती है। उस टूटे कोने से ही नया जीवन शुरू होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।